गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वीवीआई टॉपिक है फिजिक्स का, वेलोसिटी एंड स्पीड। चाल वेग में वेलोसिटी, चाल और वेग क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों यहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। वो चाहे न्यूमेरिकल के फील्ड में हो या चाहे थ्योरी के फील्ड में हो, यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन मतलब कि अराइज होता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हर एक वो टॉपिक, हर एक वो चैप्टर में आपको कवर करवाओ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट एक्यूरेट पढ़ना सबसे बड़ी बात है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक्यूरेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सिलसिले में आज जो हम लेके आए हैं, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी होता क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है, सबको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हो, चाल होती है, ठीक है। किसी भी दिशा में, दिशा की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, दिशा नहीं होती है चाल में, दिशा नहीं होती है, बस परिमाण होता है, याद रखिएगा। चाल में मैं आपको आगे ऐसे बताऊंगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। चाल में कोई दिशा नहीं होती है, बस परिमाण होता है, ठीक है। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में, जो कि वस्तु द्वारा कोई वस्तु अगर एकांक समय में दूरी को तय करती है उसे हम चाल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी में क्या होता है, परिमाण भी होता है और आपको दिशा भी होती है। देख लीजिए, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को हम वेग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाल में आपको क्या क्या होता है। चाल में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। ये पूछा जाता है, चाल कौन सा राशि है, चाल अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और जबकि आपको वेग कौन सा राशि है, ये सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चाल एक अदिश राशि है और आपको वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है, ठीक है। दूरी प्रति समय, ठीक है, दूरी प्रति समय, ठीक है। और आपको वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय, ठीक है। बिल्कुल अब कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चाल को मापने के लिए दूरी बटा समय, ठीक है। और अगर वेग को मापा जाए विस्थापन बटा समय, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद किसी भी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल, सॉरी, यहाँ चार हो गया, यहाँ पे चाल होगा, ठीक है ना, चाल होगा। किसी भी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेग जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम चाल की बात करें वो बस पॉजिटिव होगा। क्या होगा, बस पॉजिटिव होगा, ओके। किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का चाल उसके वेग के बराबर, ठीक है, वेग के बराबर, बट उससे ग्रेटर भी हो सकता है, वेग के बराबर और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सा पॉइंट वीवीआई है, आपको याद रखना ये बात है कि चाल के पास बस परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। जब हम वेग की बात करेंगे, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। वेग सदिश, चाल अदिश, ठीक है। आपको चाल को मापने के लिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और विस्थापन क्या होता है, सॉरी, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा वेग, सॉरी, समय, ठीक है। विस्थापन क्या, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। किसी भी चाल है ये पे, ठीक है ना, किसी भी चाल सदैव, किसी भी वस्तु का चाल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर शून्य होता है, ओके। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का चाल जो है उसके वेग के बराबर या उससे ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, दूरी, दूरी क्या होता है, ठीक है, जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा, दूरी और विस्थापन के बारे में हम इक्वल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चाल और वेग का जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, सबको हम क्लियर करेंगे। पहले दूरी के बारे में आते हैं, ठीक है। दूरी क्या होता है, समझिए। आप अपने घर से एक निश्चित जगह जाने के लिए, आप अपने घर से स्टेशन हो या कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। और वो एक कोई बंदा है जो स्ट्रेट जाता है, ठीक है। तो समझने वाली बात है, जो बंदा स्ट्रेट जाता है वो कम समय लेगा, और कम समय लेगा उससे दूरी भी कम लगेगी, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम दूरी है, ये तो ज़्यादा लग गया, आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ जिगजैग हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ गए। तो एक बंदा क्या हुआ, स्ट्रेट गया, ठीक है।
तो ये न्यूनतम दूरी हुआ, ठीक है, इसे हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और ये जो जिगजैग पैथ में गया, एक समय में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पथ में तय की गई लंबाई को, तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। बस ये आपको ये ध्यान रखना है, जो एक बंदा स्ट्रेट गया, कहीं कोई जिगजैग नहीं है, ठीक है, न्यूनतम दूरी तक कवर किया, इससे हम विस्थापन कहते हैं। और एक बंदा क्या हुआ कि यहाँ ऐसे 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 करके गया, ठीक है ना, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुँचा, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, किसी खास समय में चले गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। ओके, दूरी के बारे में अगर हम डेफिनेशन को देखें, अगर देसी लैंग्वेज में बात करें, बुक में तो बहुत कुछ है, बट आप अगर इन्हें अगर आप इजी वे में समझते हैं इस चीज़ को, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। दूरी के बारे में और एक पॉइंट जो मैं ये अदिश राशि होती है, आप जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताइए, मीटर। क्या होता है, मीटर। दूरी अदिश राशि है, ठीक है। इसका खाली परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। दूरी क्या होता है, इसका खाली परिमाण होता है, ठीक है। इसमें ना कोई आपको दिशा होता है, कुछ नहीं होता, दूरी में बस परिमाण होता है। ये अदिश राशि है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। फिर मैं ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है, मीटर GVI है। दूरी का ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है। और ये एक अदिश राशि है, ये जो है अदिश राशि है, ओके। दूरी के बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आपको पता है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने बताया आपको, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, ठीक है। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और ये आपको सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। जबकि आपको अगर हम वेग की बात करें, उसमें बस परिमाण होता था, दिशा नहीं होती थी, वो बस पॉजिटिव होता था, ना नेगेटिव होता था, ना ज़ीरो होता था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बस यहाँ से यही आता है और कुछ भी नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे चाल, स्पीड होता क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब अगर देखें, अगर एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है पता ही आपको, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद, ठीक है, इसमें परिमाण होता है, दिशा आपको नहीं होता है। परिमाण होता है, ये आपको अदिश राशि है, अदिश राशि। बस यही क्वेश्चन पूछा था, बताइए कि चाल क्या है, अदिश राशि है, इसमें परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा यूनिट क्या तो मीटर पर सेकेंड, बस यही आता है और कुछ भी नहीं आता है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ओके। वेग, वेलोसिटी क्या हो जाता है, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए
गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का क्या होता पता है क्या आपको? विस्थापन अपन टाइम, तो समय डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये सदिश राशि है, परिमाण इसमें है, दिशा इसमें है, और ये ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका? मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का ऐसा यूनिट सेम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, आगे इसका कुछ पॉइंट्स है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे देख लीजिए। वेग, जब हम वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, वेग वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर इसके हम पॉइंट्स की बात करें, एक होता है प्रारंभिक वेग, इनिशियल प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। ठीक है, ये हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आपको। ठीक है, इसे हम u कहते हैं, इसे हम v कहते हैं। फाइनल को भी, इनिशियल को u। ठीक है, u पहले आता है, इनिशियल हो गया। v अल्फ़ाबेट में देखें, u भी। ठीक है, तो पहले u आता है तो इनिशियल हो गया, और v बाद में आता है तो फाइनल हो गया। ठीक है, आपको इसका काम कहाँ पे पड़ेगा? जब हम त्वरण की बात करते हैं, एक टॉपिक है त्वरण, एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन का फॉर्मूला पता क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी। ये भी क्या हो गया? अंतिम वेग माइनस इनिशियल वेग, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, किस में हो रहा है? अंतिम वेग, जो लास्ट वाला वेग है, और इनिशियल वेग है अपन टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? a। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? a कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर हम इसकी SI मात्रक की बात करें, SI, अगर हम एक्सेलरेशन के SI मात्रक की बात करें तो ये ऐसा होता है। SI मात्रक अगर ऐसा हो गया, बीमा क्या हो जाएगा? kg की जगह कुछ नहीं है तो m मेरा 0 हो जाएगा पावर में, l पे पावर 1 है, 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं, t क्या -2। ठीक है, इसका बीमा हो गया। ठीक है, ये त्वरण का बीमा हो गया, v माइनस यू अपन टी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, और नए नए टॉपिक के साथ मैं फिर से कल आऊँगा एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।